दोस्तों, कैसे आप सब। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ क्लासेज में। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्नों की पहचान। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए देखिए दोस्तों, ये हमें कोई भिन्न दी हुई है। अब हमें इसमें से पहले हम इसकी सबसे बड़ी भिन्न निकालेंगे, उसके बाद हम सबसे छोटी भिन्न निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको भिन्नों की सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न की पहचान के लिए आपको दो तरीके बताऊंगी। तो चलिए हम पहला तरीका देख लेते हैं। तो पहला तरीका होता है जो ये हमारे हर है, यानी कि जो नीचे की जो संख्याएं होती है इनका हमें एलसीएम लेना होता है। तो चलिए अब हम इनका एलसीएम लेते हैं। देखिए 7, 6 और 5 का एलसीएम है ना। तो पहले हम 2 का भाग देंगे। तो फिर 2 के पहाड़े में 7 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इस कैसे कैसे उतार लेंगे। 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। 5 ऐसे कैसे उतार लेंगे। अब इसमें हम देंगे 3 का भाग। तो फिर 3 के पहाड़े में 7 नहीं आ रहा, 3 आ रहा है 1 बार, 5 नहीं आ रहा। अब हम 5 का भाग देंगे। तो फिर 5 के पहाड़े में 7 नहीं आ रहा, 1 और 5 1 बार। अब 7 का भाग देंगे, है ना। तो फिर 7 एकम 7। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 7 पंजे 35 गुना, फिर हम इनका करेंगे 3 दूनी 6। अब हम इनका करेंगे, देखिए ना। तो 6 पंजे 30, 30 की 0 की हासिल पाई 3, 6 तिया 18, 18 और 3 19 20 21, यानी कि जो ये 210 है, ये हमारा क्या है दोस्तों, एलसीएम है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको यहाँ पर लिखेंगे 210, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो ये 7 है ये 210 को कितनी बार काट रहा है। तो देखिए 7 210 को काट रहा है, 7 तिया 21 और 0, यानी कि 3 बार काट रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या, 30 बार काट रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 30 का इस 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 0 का 0 और 6 तिया 18, 180, है ना। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि 6 1 210 को कितनी बार काट रहा है, ठीक है। तो देखिए, तो फिर ये 210 बट्टे 6, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 बार बचा कितना 3, 6 पंजे 30, यानी कि 35 बार। तो अब हम क्या करेंगे, इस 35 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 35 इंटू 5, 5 25 का 5 का हासिल पाई 2 और 5 तिया 15, 15 और 2 17, यानी कि 175, 175, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि ये 5 इस 210 को कितनी बार काटता है। तो देखिए 210 बट्टे 5, तो फिर 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, यानी कि 42 बार काट रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 4 का मल्टीप्लाई 42 से कर देंगे। तो 42 गुना 4, तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ठीक है। तो यानी कि 168, क्या आया, 168 आया। अब देखिए जो ये मतलब कि जो ये संख्या है, इन सब की जो नीचे की संख्या है वो 210 ही है, मतलब कि बराबर ही है, ठीक है। चाहे तो हम एक बार लिख सकते हैं या फिर हम तीनों के नीचे लिख देते हैं, तो ये बराबर ही है। तो ये जो नीचे की संख्या है ये तो बराबर है। अब हमें ऊपर की संख्या देखनी है। तो पहले हम क्या लेंगे, सबसे बड़ी भिन्न लेंगे, ठीक है। तो इस सबसे बड़ी भिन्न लेने के लिए हमें इनमें देखना होगा कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो देखिए 180, 175 और 168, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 180, है ना। 180 सबसे बड़ी संख्या है। तो इसका मतलब जो 180 बट्टे 210 है, ये किस भिन्न के स्थान पर आई है। तो ये आई है 6 बट्टे 7 भिन्न के स्थान पर, यानी कि हमारी जो सबसे बड़ी जो भिन्न है वो 6 बट्टे 7 हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि सबसे बड़ी जो भिन्न है वो हमारी क्या होगी, 6 बट्टा 7 होगी, ठीक है। और अब देखिए अगर हमसे पूछे कि सबसे छोटी भिन्न बताइए, तो सबसे छोटी भिन्न के लिए हमें क्या करना होगा, इनमें से सबसे छोटी संख्या देखनी होगी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 168, ठीक है। तो 168 किसके स्थान पर आई है, ये आई है 4 बट्टे 5 के स्थान पर, है ना। तो इसका मतलब हमारी जो सबसे छोटी जो हमारी वो होगी भिन्न,
वो वाली कौन सी होगी, वो हमारी होगी 4/5 होगी। ठीक है, 4/5 सबसे छोटी है हमारी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये तो मैंने आपको पहला तरीका बताया था। इसमें तो हम हरों का एलसीएम लेकर सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का पता लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी दूसरा तरीका, और वो इससे थोड़ा इजी होगा। ठीक है, तो देखिए पहले हम इन भिन्नों को यहाँ पर उतार लेंगे। तो 6/7, 5/6 और 4/5। ठीक है, अब हमने ये भिन्न उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन भिन्नों को आपस में ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए छंग छंग, 6 को हम 6 से गुना करेंगे तो छंग छंग 36। अब हमें 5 को 7 से गुना करना है तो 5 7 35। ठीक है, 35 आया। तो अब देखिए दोस्तों, अगर हमें सबसे बड़ी भिन्न निकालनी होगी ना, तो फिर इन दोनों को जो गुना करने पर इसमें जो आंसर आएगा उसमें से जो सबसे, इन दोनों में से जो छोटी भिन्न रहेगी उसको हम काट देंगे, और जो बड़ी भिन्न रहेगी उसको हम रहने देंगे, क्योंकि हमें बड़ी भिन्न की पहचान करनी है। तो इसलिए हमने छोटी भिन्न काट दी 35। तो ये 35 किन किन को गुणा करने आया, तो ये 35 जब आया जब हमने 5 को यानी कि इस वाली भिन्न को 7 से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो इसलिए हमने 35 काट दिया। अब हम इसको भी काट देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बची, अब हमारे पास बची है 6/7 और 4/5। ठीक है, 6/7 और 4/5 बची है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि 6 पंजा 30 और फिर 4 7 28। ठीक है, तो अब ये 4 7 28 आ गए है ना। तो अब देखिए, अब हमें क्या, कौन सी भिंडी लेनी है, सबसे बड़ी भिंडी लेनी है। इसलिए अब हमें क्या करना है, अब हम इन दोनों में से जो सबसे छोटी भिंडी होगी उसको काट देंगे। तो सबसे छोटी भिंडी इसमें कौन सी, इसमें है 28। तो 28 किसके स्थान पर आया, जब हमने 4 को 7 से गुना किया था। तो देखिए हमें ऊपर वाली संख्या पर ध्यान देना होगा। हम ऊपर वाली संख्या को जिस नीचे वाली संख्या से गुना करेंगे तो ऊपर वाली संख्या के स्थान पर जो आएगा हमें वो वाले संख्या देखनी होगी। तो ठीक है, तो हमने ये जो 28 4 × 7 के स्थान पर आया तो हमने 28 काट दिया। तो अब इसको भी काट देंगे। इसका मतलब हमारी जो सबसे बड़ी भिन्न है वो 6/7 ही हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसमें भी हमारे आंसर सबसे बड़ी भिन्न 6/7 ही आ रही है। ठीक है, तो आपके ये दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ। फिर इसमें तो मैंने आपको सबसे बड़ी भिन्न बताई इस तरीके से, उसमें मैं आपको सबसे छोटी भिन्न बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब ये हमारा एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें हम पहले क्या करेंगे, इसमें भी हम इसी क्वेश्चन की तरह पहले हम इन हरों का नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए अब इनका हम एलसीएम लेते हैं। पहले 3 7 4 और 2 का एलसीएम है ना। तो 3 नहीं आ रहा 2 के पाड़े में, तो 3 कैसे कैसे लिख देंगे 7। अब 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब 2 3 7 2 एकम 2 और 1। अब हम 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 7 1 और 1। अब हम देंगे 7 का भाग 1 7 एकम 7 1 और 1, यानी कि ये हमारा एलसीएम है। अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 7 या 21। अब हम इनको कर लेंगे 2 दूनी 4 तो 4। तो दोस्तों आप चाहो तो इनको ना मतलब जो 7 या 21 दूनी, या फिर उसके बाद जो 21 दूनी 42 दूनी, आप ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन ऐसा मैं इसलिए बता रही क्योंकि इससे बच्चों को थोड़ा इजी होगा। ठीक है, तो हम 21 × 4 करेंगे तो 4 एकम 4 4 दूनी 8, यानी कि 84 हमारा आंसर, यानी कि एलसीएम आया है 84। ठीक है, तो यह हमने 84 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि 3 के पहाड़े में ये 84 कितनी बार आ रहा है। ठीक है, तो 3 के पहाड़े में 84 देखिए तो फिर कितनी बार कट रहा है, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 2 और फिर कितना बचा 2। ठीक है, फिर यहाँ पर बचा हमारा 2 बचेगा हमारा। तो फिर 3 7 21 3 8 24, यानी कि 28 बार। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 28 का 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो जब हम 28 × 2 करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, 2 8 16 का 6 का हासिल पाई 1 2 एकम 2 2 दूनी 4 4 और 1 5, यानी कि हमारा आंसर आया है 56। ठीक है,
अब हम देखेंगे, अब हम 7 का अब हम देखेंगे कि 7 इस 84 को कितनी बार काट रहा है। तो देखिए 7 एकम 7 और 8 में से 1 गया तो यहाँ लग गई, तो ये 14 होगा। 7 दूनी 14, 12 बार। अब देखिए 4, तो 4 कितनी बार काट रहा है ना। तो फिर 4 हमारा काट रहा है, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 21 बार। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी गलती हो गई। अब जैसे कि हमने जो ये 7 है, ये 7 इसको 84 को 12 बार काट रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, 12 का इसमें 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 12 एकम 12 ही आएगा, ठीक है। 12 एकम 12 है ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो 4 है ये 84 को 21 बार काट रहा है, तो हम इस 3 में 21 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 21 इंटू 3, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि इसमें आंसर हम यहाँ पर 63 आएगा, ठीक है। सॉरी, वो थोड़ा सा ना गलती से मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये जो 2 है, अब हम जो ये 2 है इसको देखेंगे कि ये 84 को कितनी बार काट रहा है। तो 2 84 को कितनी बार काट रहा है, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, तो 42 बार। तब हम क्या करेंगे, इस 5 का 42 से गुना कर देंगे, तो यह हमारा कितना हो जाएगा, 42 इंटू 5। तो 5 दूनी 10 का 0 का हासिल पाई 1, 5 चौके 20, 20 और 1 21, यानी कि 210 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 210 हो गया। तो अब देखिए, मैं आपको इसको यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। 56, 12, 63 और 210। अब देखिए, इन सब के नीचे 84 है, या तो हम अलग अलग लिख सकते हैं 84, या फिर अब आप अगर एक भी लिखो तो एक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने अलग अलग लिख दिया 84, है ना। सभी के नीचे समान हर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले सबसे बड़ी भिन्न लेंगे, तो उसके लिए हमें देखना होगा कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो इन सब संख्याओं में सबसे बड़ी भिन्न हमारी होगी 210। तो 210 किसके स्थान पर आई है, ये आई है 5/2 के स्थान पर, यानी कि हमारी जो सबसे बड़ी भिन्न होगी वो होगी 5/2 होगी, ठीक है। और अब हमें लेनी सबसे छोटी भिन्न, तो हमारी सबसे छोटी भिन्न इनमें से कौन सी होगी, वो होगी हमारी 12। तो 12 किसके स्थान पर आई है, 12 आई है हमारी 1/7 के स्थान पर, यानी कि जो हमारी छोटी भिन्न होगी वो होगी हमारी 1/7, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने आपको एलसीएम वाले तरीके से तो करवा दिया, अब मैं आपको करवा रही हूँ इस वाले तरीके से, ठीक है। मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई वाले तरीके से। तो देखिए, पहले हम इन संख्याओं को नीचे उतार लेते हैं। देखिए, 2/3, 1/7, 3/4 और 5/2, है ना। अब हमें क्या करना है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना। तो देखिए, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमें अगर हमें इन भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न का चयन करना हो, तो जैसे कि हमें अब सबसे छोटी भिन्न चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए। तो 2 सत्ते 14, फिर 1 तिया 3, यानी कि 3 एकम 3, तो 3। तो अब हमें क्या करना है, सबसे छोटी भिन्न चाहिए। तो इन दोनों में सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, क्योंकि हम इसको देख सकते हैं कि ये 14 आया जब 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, और 3 आया जब 1 को 3 से किया। तो हमें सबसे छोटी ले, तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी को काट देंगे, यानी कि इसको हम काट देंगे। अब हमारे पास ये बचे, तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इसको भी काट दीजिए आप। तो एक का पारा 4 बार बोलेंगे तो 4 और 3 7 21। अब इसमें हमें क्या करनी है, इसमें भी हमें सबसे बड़ी यानी कि 21 काट देनी, यानी कि हम 3/4 को काट देंगे, क्योंकि 21 इसी के स्थान पर आया था, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचे, अब हमारे पास बचे 1/7 और 5/2। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का पारा 2 बार बोलेंगे तो 2 आएगा, और 5 का पारा 7 बार बोलेंगे तो 35 आएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें छोटी भिन्न लेनी, इसलिए हम इसमें हमें बड़ी वाली संख्या को काट देंगे, यानी कि इस वाली भिन्न को हम काट देंगे। तो जो ये 2 आया, किसको गुना करने पाया है, जब हमने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो इसका मतलब जो हमारी छोटी वाली भिन्न है वो है हमारी 1/7। और इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें भी छोटी भिन्न 1/7 ही, और इसमें भी 1/7 ही है। तो ठीक है दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।